अस्सलामुअलैकुम। केपी ह्यूमन डेवलपमेंट की जानिब से डॉक्टर होमी भाभा स्कूल नंबर 105 जमात 3 उसका छठा सबक है ये हमारे खेल। बच्चों, आपको पता है कि हम पढ़ाई के साथ साथ कुछ खेल भी हमें खेलने चाहिए। जी, खेलने चाहिए बच्चों। या आप घर के आंगन में भी खेल सकते हो या स्कूल के मैदान में भी खेल सकते हो। और कुछ खेल ऐसे हैं जो घर के अंदर और स्कूल के क्लासरूम में खेले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम खेल सबक पढ़ने वाले हैं, यानी खेल पर ये सबक हम समझने वाले हैं। अब आपको कुछ खेल के नाम पता है बच्चों? अगर पता हो तो मुझे वॉइस मैसेज से आप मालूमात दे सकते हो। ठीक है, अब हम ये हमारे खेल सबक पढ़ेंगे। पढ़ाई के साथ खेल भी ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, खेल से सेहत ठीक रहती है और तफरी भी हो जाती है। तफरी यानी कि सैर, घूमना, है ना। वक्त के साथ साथ खेल भी बदलते रहते हैं बच्चों। वो मैं आपको समझाऊंगी कि पहले के खेल और अभी के खेल में कितना फ़र्क है। शुरू में इंसान जंगलों में रहता था। उसकी गुज़र बस्ती जंगली फलों पर और जानवरों के शिकार पर थी। यानी जो पहले जो इंसान थे वो जंगलों में रहते थे और उसका गुज़र बसर भी जंगली फलों और जानवरों के शिकार पर था। यानी ये जो खाना पकाना, सब्ज़ी बनाकर खाना, ऐसा कुछ ना था। उसकी गुज़र बसर जंगली फलों यानी कि ऐसे ही वो पेड़ से तोड़कर खा लेता था बच्चों। और जंगली जो जानवर होते थे उन्हें भी शिकार करके ऐसे कच्चा सा वो खाता रहता था। जैसे जैसे वक्त तो गुजरा, ज़माने में वो तीर से जानवरों का शिकार करता था। अब तीर आपने देखा है, देखो इस तस्वीर में बच्चों, आपको पता चलेगा तीर, ये जो इसके हाथ में जो ये तीर है ना बच्चों, उसकी बात। तो उससे वह जानवरों का शिकार करने लगा और तीर उसका हथियार था। अच्छे से वह निशाना ताकता और तीरंदाजी से उसका खेल भी होता। जैसे जैसे इंसान की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती गई, बदलाव आते गए बच्चों, खेल भी बदलते गए। हमारे यहाँ पहले कुश्ती, कबड्डी और गिल्ली डंडा जैसे खेलों का रिवाज था। कुश्ती मुकाबले होते थे। एक पहलवान दूसरे पहलवान को पछाड़ने की कोशिश करता। कबड्डी और गिल्ली डंडे में दो टीमों के दरमियान मुकाबला होता। ये खेल हमारे मुल्क में आज भी खेले जाते हैं। दूसरे मुल्कों से हमारे ताल्लुकात बढ़े तो वहाँ के बहुत से खेल हमारे यहाँ खेले जाने लगे। उनमें से बाज़ खेल बहुत मकबूल है, जैसे हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट वगैरह। हॉकी में तो लगभग 30 साल तक कोई मुल्क हमसे नहीं जीत सका और आज भी हमारे यहाँ की टीम दुनिया की मशहूर टीमों में से एक है। क्रिकेट में भी बहुत नाम है। क्रिकेट में भी हमारे मुल्क का बहुत ही नाम है बच्चों। हमारी टीम ने 1983 में क्रिकेट का आलमी कप जीता। खेलों की अहमियत अब और भी बढ़ गई है क्योंकि इनके ज़रिए दुनिया के मुल्कों के दरमियान एक दूसरे के साथ मिलजुल कर भाईचारा पैदा करने में मदद मिलती है। ठीक है बच्चों, अब खेल खेलने से हमें क्या फ़ायदा होता है
वो भी आपको मुझे बताना है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हमारी सेहत ठीक रहती है, हमें जो खेल हम खेलते हैं उसकी जानकारी हमें मिलती है, और पढ़ाई के साथ एक अलग एक्टिविटी का हमें मज़ा मिलता है। ठीक है, तो बच्चों ये सबक आपको समझ के कैसा लगा, और अब हम इसके सवालात के जवाब देखेंगे।